हम सभी अब सभी जैसे हाँ सकुशल होंगे, मंगलमय होंगे। मतलब हाँ, तो सबसे पहले मैं अपने माता पिता तो जब उसको चालू और करे ना तो 2 नंबर पे सेट कर दे। इस नहीं, कंपनी के 2 नंबर हर इस से कंपनी नेक्स्ट के सेट कर रचयिता लेना। देवी स्वरूपा वो बालक को अजान दे करवाता हूँ, क्योंकि मेरे को आता सब है, करीना पर मैम फिर भी मैं एंड नहीं करता हूँ, देव बालक से ही स्वरूपा, करवाता हूँ। हमारे केटी प्रतापन सर और इस अर्नी ईगल की टीम के कर्ता धर्ता मातृशक्ति पुरुष साथी गुरुदेव महागुरुदेव और इस पैनल में बने हुए सभी पार्टिसिपेट मातृशक्ति पुरुष साथियों को नमन वंदन करते हुए मैं एक सुविचार आज पढ़ा। चंद्रमा, सूर्य और सत्य कभी छुप नहीं सकता। एक ना एक दिन सूर्य चंद्रमा की तरह सत्य उदयमान होता है। उसी तरह हमारी कंपनी उदयमान हो चुका है, ये हमें समझना चाहिए। और इस पैनल में हम सीखते सीखते सुनते हुए हम अपने आप को निखार रहे हैं और हम इस में इस तीसरी आज़ादी की लड़ाई मानता हूं मैं। और स्वर्णिम भारत का निर्माण विश्व गुरु बनाने के लिए एक छोटा सा लेकिन बहुत विराट बहुत बड़ा सोच रखने वाले प्रतापन दंपत्ति की प्रेरणा से और इस अर्निंग ईगल टीम गुरुकुल जो संचालन कर रहे हैं हमारे कुलदीप सर और अन्य गुरुदेव महागुरुदेव मातृशक्तियाँ, तो उनका मैं ऋणी रहूंगा जो कि बिना कुछ खर्च किए हम इतना बड़ा ज्ञान हर तरह का ज्ञान सीख रहे हैं समझ रहे हैं। तो आज मैं इस सौभाग्य के साथ में सबका नमन वंदन प्रणाम करते हुए आज की ग्रेट लीडर जो कि जगदलपुर छत्तीसगढ़ से हमेशा इस जूम पैनल में बनी रहती है हमारी मातृशक्ति सभी कोर्स साथियों के साथ में मैं उनका वेलकम करना चाहता हूं जिनका नाम है अनीता सहाय। तो मैं मैम आपका वेलकम करना चाहता हूं। आप ट्रेनिंग पार्ट के रूप में यहाँ पे अपनी वाणी को रखें मैम जी। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक वेलकम, मोस्ट वेलकम है, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने मुझे गुरुकुल में 2 शब्द कहने के लिए आमंत्रित किया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं परमपिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। इस पैनल में बने सभी आदरणीय ग्रेट ग्रेट गुरुजनों को और ग्रेट ग्रेट लीडरों को भी कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। इस पैनल में बने सभी आदरणीय मातृशक्ति और पुरुष शक्ति को भी कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। और गुरुकुल के गुरु आदरणीय श्री कुलदीप सर जी को भी कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। आदरणीय नरेश नाग सर जी, आदरणीय रामलखन पटेल सर जी, आदरणीय डॉक्टर मोहम्मद हसन सर जी, आदरणीय SK गायन सर जी, आदरणीय DK सिन्हा सर जी, आदरणीय RP भास्कर सर जी, जिनका भी नाम नहीं लिया, मैं सभी को कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। हारिज के संस्थापक आदरणीय KD प्रतापन सर और आदरणीय सरीना मैम को भी कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। और इस पैनल में बने सभी पार्टिसिपेंटों का दिल की गहराई से धन्यवाद करती हूँ कि समय निकालकर हमेशा इस जूम पैनल में बने रहते हैं। और आज की होस्टिंग बहुत ही लाजवाब और शानदार रहती है। आपने मुझे बहुत ही सम्मान के साथ आपने मुझे आज के ट्रेनिंग सेशन के लिए आमंत्रित किया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज की मेरी ट्रेनिंग की टॉपिक है प्लेटफॉर्म।
क्योंकि जिंदगी में हमें कुछ भी अगर बड़ा बनना है तो सबसे जरूरी है हमें प्लेटफॉर्म का होना, क्योंकि सफलता का असली पहचान ही सबसे शुरुआत प्लेटफॉर्म से होती है। क्योंकि जिंदगी में हर किसी को मंजिल चाहिए, पर मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें एक सही रास्ता, एक सही दिशा और एक सही गुरु का होना बहुत ही जरूरी है। जिस तरह से पुराने समय में गुरुकुल होते थे, जहाँ बच्चे को केवल पढ़ाई नहीं बल्कि एक जीवन जीने की कला भी सिखाई जाती है, तो आज हमें भी एक ऐसा ही गुरुकुल मिला है जो नेटवर्क मार्केटिंग का एक प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ हम सिर्फ कमाई करने की जगह नहीं, बल्कि हमें सिखाता है कि हमें कैसा एक अच्छा इंसान और एक कैसे एक बेहतरीन हम लीडर बन सकें। तो हम इस प्लेटफॉर्म की सबसे बड़ी यह खूबी है कि यहाँ कोई सीख सकता है, चाहे वो अनुभव वाला व्यक्ति हो या अनुभवहीन व्यक्ति। तो यह बहुत ही अच्छा हमें एक प्लेटफॉर्म मिला है। यहाँ हमें सिर्फ प्रोडक्ट बेचना नहीं सिखाया जाता, बल्कि अपने आप को बेहतरीन बनाने की कला सिखाई जाती है, जहाँ हम सीखते हैं कम्युनिकेशन, लीडरशिप, टीम वर्क, अनुशासन। जहाँ सही प्लेटफॉर्म मिलने का मतलब है कि आप सफलता को आप प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि एक विद्यार्थी को अगर अच्छा गुरुकुल मिले तो उसका जीवन संवर जाता है, वैसे ही हम एक नेटवर्क मार्केटिंग का एक गुरुकुल मिला है जो हम सफलता को हम प्राप्त कर सकते हैं। जिस तरह से मान लीजिए एक बीज है, अगर वो रेगिस्तान में गिर जाए तो शायद वो कभी भी पेड़ नहीं बन पाएगा। लेकिन अगर वही बीज अगर उपजाऊ मिट्टी में, पानी में और धूप मिल जाए तो एक विशाल बरगद का पेड़ बन सकता है और वो हजारों लोगों को छाया दे सकता है। तो हम भी वही बीज है जो नेटवर्क मार्केटिंग, यह एक गुरुकुल है जहाँ हमें सही ज्ञान, सही माहौल और सही दिशा मिलती है, ताकि हम आगे जाके एक बेस्ट लीडर बन सके और लोगों को भी हम प्रेरणा दे सके। क्योंकि दुनिया में अनगिनत हीरे हैं, लेकिन हीरे की चमक को पहचानने के लिए एक जौहरी का होना बहुत ही जरूरी है। उसी तरह से हमें दुनिया के सामने लाने के लिए एक प्लेटफॉर्म का होना बहुत ही जरूरी है। चाहे इंसान के पास चाहे जितना भी हुनर हो, प्रतिभा हो या काबिलियत क्यों ना हो, अगर उसे सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा, अगर वो हुनर उसके पास है लेकिन हुनर भी अगर उसका अधूरा ही रह जाता है, जैसे कि उसे सही मंच मिलता है तो उसका प्रतिभा और उसका हुनर लोगों के सामने आता है। तो उसी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग कोई साधारण बिजनेस नहीं है, ये एक ऐसा खूबसूरत प्लेटफॉर्म है जहां सपने देखने की हमें आज़ादी मिलती है और उन्हें पूरा करने का एक रास्ता है। यहाँ फर्क डिग्री से नहीं पड़ता, फर्क पड़ता आपके सपनों से, आपके हुनर से, आपकी मेहनत से। और सपने देखना तो आसान है, लेकिन क्या नेटवर्क मार्केटिंग कहती है कि अगर तुम अपने हुनर पर अगर भरोसा करोगे और सही प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करोगे तो यह बिजनेस सिर्फ आपके कमाने का जरिया नहीं, बल्कि एक पहचान बनाने का सबसे अच्छा आपका माध्यम है। तो आपका हुनर ही एक सबसे बड़ी पूंजी है। तो हुनर तो बहुत सारे लोगों के पास होता है, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं मिलने के कारण वह अपनी काबिलियत को, अपनी हुनर को वह साबित नहीं कर सकते। तो नेटवर्क मार्केटिंग वही प्लेटफॉर्म है जहाँ हर व्यक्ति, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो या पढ़ा लिखा हो या साधारण, लेकिन अपनी मेहनत और हुनर से वह अपनी एक पहचान बना सकता है। यहाँ ना जाति, भाषा, रंग, ऊंच नीच कोई भी मायने नहीं रखता है। यहाँ मायने रखता है कि आपको सिर्फ प्लेटफॉर्म को अपनाने का आपका नजरिया और अपनी क्षमताओं का आप उपयोग कैसे कर सकते हैं। क्योंकि आपके पास तो हुनर है, लेकिन अगर दुनिया को आपको दिखाना है, चाहे वो एक वक्ता हो या एक कलाकार हो या नेटवर्क मार्केटिंग करने वाला एक नेटवर्कर, लेकिन जब तक वो आपके पास एक मंच या प्लेटफॉर्म नहीं होगा तो आपकी आवाज, आपकी पहचान नहीं मिलेगी। जिस तरह से एक गायक कितना भी अच्छा क्यों ना गाए, लेकिन अगर उसको कभी मंच ही ना मिले तो उसे कौन जानेगा। उसी तरह आवाज कितनी भी उसकी सुरीली क्यों ना हो, लेकिन अगर वही गायक अगर मंच पर आ जाए और अपनी आवाज को लोगों के सामने रखे तो उसकी वही आवाज दिलों को छू जाती है
और वही गायक पूरी दुनिया में एक मशहूर हो जाता है। ठीक उसी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग भी हमें वो मंच देता है जहां आप अपनी मेहनत, आपके हुनर और अपनी लीडरशिप आप दिखा सकते हैं। जिस तरह से उदाहरण दूंगी, एक नेहा कक्कड़ जो बेस्ट एक गायक है आज, तो नेहा का जो बचपन से वो गा रही थी, लेकिन मंदिरों के भजन तक ही वो उनकी पहचान थी। लेकिन उनको एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म मिला इंडियन आइडल का, तो आवाज उसकी आज देश विदेश में भी गूंजने लगी है। तो क्योंकि प्लेटफॉर्म आपको एक ऊंचाइयों तक पहुंचाने का एक माध्यम होता है, तो हमें प्लेटफॉर्म मिलना तो पहला कदम है, लेकिन उस तक पहुंचना और उस पर टिकना सिर्फ आपकी मेहनत पे डिपेंडेंट करता है। क्योंकि मेहनत आपकी वो चाबी है जो प्लेटफॉर्म के दरवाजे को सफलता के महल में बदल देती है। तो जीतने से मुश्किल है कि जीत के बाद आप टिके रहना, और टिके रहना का राज है कि प्रैक्टिस और मेहनत। प्लेटफॉर्म आपको मौका तो देती है, लेकिन आपको वहां तक पहुंचने के लिए आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, और नतीजे तक आप तक पहुंचने के लिए आपको मेहनत करनी और अभ्यास भी करना पड़ेगा, और अपने आप को हमेशा सुधार करते रहना चाहिए। क्योंकि प्लेटफॉर्म के लिए आपको टैलेंट का होना बहुत ही जरूरी है, हुनर का। जिस तरह से एक प्लेटफॉर्म आपको दिशा देगी, जिस तरह से एक पतंग तब तक नहीं उड़ती जब तक उसे हवा की एक सही दिशा न मिले, तो हमारा हुनर हमारी एक पतंग की तरह है। प्लेटफॉर्म वो हवा है जो बिना हवा, जिस तरह से एक पतंग जमीन पर रहती है, लेकिन उससे हवा अगर सही दिशा में उसके हवा मिले तो एक आसमान को छू सकती है। तो हमें प्लेटफॉर्म आपको तो दिशा देता है, लेकिन आपको टैलेंट आपकी पहुंचाई ऊंचाई तक पहुंचने का आपका एक हुनर देता है। जिस तरह से सही लोग, आपका सही माहौल, जिस तरह से एक हीरा अगर गलती से कोयले के ढेर में भी पड़ा हो तो वो नहीं चमकेगा। हीरे को जोहरे के हाथ में आने पर ही उसकी एक अलग पहचान होती है। उसी तरह से हमें सही लोग, सही माहौल आपको एक पहचान दिला सकती है। इसी तरह से हमारे जीवन में भी एक सही गुरु का मिलना बहुत ही जरूरी है। जिस तरह से हमें आज मिला है गुरुकुल में आदरणीय कुलदीप सर जी का, तो उसी तरह से प्लेटफॉर्म के बिना हमारा टैलेंट अधूरा है, और सही मार्गदर्शन के बिना हमारा हुनर। अगर आपके पास एक मोबाइल है, फोन है, लेकिन उसमें अगर मेमोरी कार्ड ही न हो तो आप कितनी तस्वीर खींच सकेंगे। उसी तरह से बिना प्लेटफॉर्म और बिना टैलेंट के आप दुनिया तक आप नहीं पहुंच सकते। इसके लिए हमें क्षमता भी हमें जानना जरूरी है कि हमें कितना क्षमता है। क्योंकि सिर्फ अगर हमें अगर स्टेज मिलने से कोई एक अच्छा स्पीकर नहीं बन सकता, उसी तरह आपके पास प्लेटफॉर्म है, लेकिन खड़े होने की आपकी क्षमता, बोलने का अभ्यास और मेहनत भी आपको चाहिए। क्योंकि प्लेटफॉर्म भी होना चाहिए, क्षमता भी होनी चाहिए, और आपकी मेहनत से आप अपनी उड़ान को तक पहुंच सकते हैं। तो प्लेटफॉर्म हमें तो बड़ा सोचने पर तो मजबूर करता है। उसी तरह से अगर पहाड़ की चोटी पर आप चढ़ने वाले इंसान अगर नीचे घाटी में अगर खड़े होकर इंसान से ज्यादा दूर तक देख सकता है, तो प्लेटफॉर्म हमें ऊंचा तो उठाता है, लेकिन हमारी सोच का दायरा हम कैसे बढ़ाएं। अगर हम छोटी सोच से जीतेंगे तो हम संतुष्ट होकर रह जाएंगे, तो हम बड़े लक्ष्यों की तरफ हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो प्लेटफॉर्म तो बड़ा सोचने पर हमें मजबूर करती है। उसी तरह से अगर प्लेटफॉर्म हमें एक ऊंचाई देता है, तो ऊंचाई पर हमें बड़े सपने देती है। सोच भी हमें बड़ी करनी होगी, तभी हमें जीत भी बड़ी मिलेगी, और हमें अपने सपनों की लिस्ट भी बनानी होगी। तभी हम प्लेटफॉर्म से हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। तो हमें प्लेटफॉर्म तो हमें अवसर देता है, लेकिन हम क्षमता हमें ताकत देती है, और आपकी मेहनत आपको ऊंचाई देती है। हमारे पास ये तीनों होने चाहिए, तभी हम सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि हम सिर्फ टीम में नहीं बल्कि एक लीडर के रूप में हम काम करेंगे। क्योंकि लीडर एक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि वो दूसरे के लिए एक प्लेटफॉर्म बदलता है। तो हमें प्लेटफॉर्म हमारे लिए क्या क्या चीज बदलता है। प्लेटफॉर्म हमें डर से आत्मविश्वास तक ले जाता है। जिस तरह से हम भीड़ के सामने बोलने से भी डरते थे, लेकिन इस प्लेटफॉर्म ने हमें माइक पकड़ना
अपनी आवाज उठाना और आत्मविश्वास से बोलने सिखाया है। सोचिए, जो साथी हम दो लोगों से बात करने में भी झिझकते थे, आज हम अपने विचारों को रख सकते हैं। इस बदलाव एक प्लेटफॉर्म का ही चमत्कार होता है। साधारण से भी असाधारण इंसान हम बन जाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म। जैसा कोई भी छोटा बिजनेसमैन हो, कोई शिक्षक हो, कोई विद्यार्थी हो या कोई भी गृहिणी हो, जब सब आकर यहाँ अपनी क्षमताओं को तराशते हैं, जैसे एक कोयला का टुकड़ा भी अगर दबाव व समय से हीरा बनता है, इसी तरह हम प्लेटफॉर्म पर अगर हम मेहनत करके हम भी अपने आप को बना सकते हैं, एक हीरे की तरह हम भी अपने आप को चमका सकते हैं। तो हमें हमेशा इस प्लेटफॉर्म को हमें अपनाना पड़ेगा, हमें प्लेटफॉर्म पर बने रहना पड़ेगा, क्योंकि अनुशासन और मेहनत का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। हमें रोज प्रैक्टिस करना है, रोज लोगों से मिलना है और रोज हमें सीखना है। धीरे धीरे हमें एक बेस्ट लीडर बनना है, क्योंकि लीडरशिप की उड़ान का मतलब है, एक लीडर वही है जो अपने से सबसे पहले मेहनत करता है, सबसे पहले मैदान में उतरकर बाद में आराम करना सोचता है। जिस तरह से एक कप्तान खुद बैटिंग और बॉलिंग नहीं करता, लेकिन उसकी एक रणनीति होती है, उसका एक हौसला होता है कि पूरी टीम को मैं जीत दिलाऊंगा। वैसे ही इस प्लेटफॉर्म पर हम एक लीडर पूरी टीम को एक नई ऊंचाइयों पर हम दिलाने की एक सोच रखना चाहिए एक लीडर को, क्योंकि पहचान बनाने में मदद करता है। एक प्लेटफॉर्म आपको दर्शकों के सामने लाता है, जो आपकी बातें भी सुनता है, समझते भी है और अपनी क्षमताओं से भी जोड़ते हैं। तो अगर आप अपनी आवाज या विचारों को दुनिया तक अगर पहुंचाना चाहते हैं, तो आपको प्लेटफॉर्म की आपकी जरूरत होती है, क्योंकि हुनर के बिना आपका प्लेटफॉर्म अधूरा है और प्लेटफॉर्म के बिना हुनर आपका बेकार है। तो हमारा नेटवर्क मार्केटिंग वही प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने हुनर को दिखा सकते हैं और आप अपने आप को आसमान के ऊपर छू सकते हैं, क्योंकि प्लेटफॉर्म हमें एक मौका देता है, लेकिन आसमान छूने की जिम्मेदारी हमारी मेहनत पर निर्भर रहती है। तो हमें एक नेटवर्क मार्केटिंग से हमें क्या सीखना है, अपने प्लेटफॉर्म तो हमें मिल गई है, लेकिन हमें सीखना क्या है? सबसे पहले हमें एक स्किल डेवलपमेंट करना चाहिए, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में एक स्किल का महत्व बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि जीवन में हर कोई सपने देखता है, किसी के पास सही प्लेटफॉर्म होता है, किसी के पास क्षमता होती है, लेकिन कोई लोग दिन रात भर मेहनत भी करते हैं, लेकिन सोचिए, अगर वो मेहनत क्षमता और प्लेटफॉर्म के साथ सही कौशल न हो, सही स्किल न हो, तो क्या वो अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है? नहीं। तो इसीलिए हमें स्किल सीखना ही बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपके पास मौजूदा ज्ञान है, क्षमता है, अगर आप उसे सही तरीके से उस ज्ञान को इस्तेमाल आप करने की कला अगर आप नहीं सीखेंगे, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में आप अपनी पहचान नहीं बना सकते। तो आपकी स्किल वह ताकत है जो आपकी मेहनत को आप एक सही दिशा देती है। तो स्किल वह एक कला है जो आप अपने शब्दों को प्रभावशाली बनाते हैं। स्किल वह है जो आपको सपनों और सफलता के बीच की दूरी को कम करता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे पहला पॉइंट है, आपको एक लचीलापन कैसे बनना है। तो जीवन हमेशा एक जैसा नहीं चलता, कभी हालात बदलते हैं, कभी मार्केट भी बदलता है, कभी लोगों की सोच भी बदलती है। जो लोग बदलाव को अपनाते हैं वही ऊंचाइयों तक प्राप्त करते हैं। जिस तरह से नेटवर्क मार्केटिंग में हर व्यक्ति की एक अलग अलग सोच, अलग अलग आदत होती है, अलग अलग स्वभाव के होते हैं। किसी को कोई बात बहुत जल्दी समझ में आता है, किसी को आसानी से आता है और किसी को हम कितनी बार भी समझाना पड़ता है, लेकिन उसे समझ में नहीं आती है। किसी को लॉजिकली से समझाना पड़ता है, किसी को इमोशनल से समझाना पड़ता है। तो यह लचीलापन हमें अपने आप में लाना है, तभी हम सामने वाले इंसान के हिसाब से अपने संवाद और अपने शब्दों को किस तरह से रखें, यह हमें स्किल अपने आप में लानी पड़ेगी। क्योंकि अगर हम अपने आप में अगर लचीलापन लाएंगे, तो हम लचीलापन इंसान को कभी भी अहंकारी बनने नहीं देता। यही सिखाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में लचीलापन सिर्फ गुणों से नहीं, बल्कि एक जरूरत से आता है, जैसे समय, परिस्थिति और लोगों के अनुसार खुद को ढालना आना चाहिए हमें। जिस तरह से एक कठोर पत्थर
टूट तो जाता है, लेकिन एक लचीला पेड़ हर तूफान में भी खड़े रहता है। तो उसी तरह से हमें भी अपने आप में एक लचीलापन सीखना है, लचीलापन लाना पड़ेगा। तभी हम नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को हम समझा सकते हैं। दूसरा पॉइंट है बदलते बाजार और ट्रेड्स में, क्योंकि आज का ग्राहक कल जैसा नहीं। जैसे पहले लोग ऑफलाइन मीटिंग से जुड़ते थे, लेकिन आजकल के लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं। पहले हमें प्रोडक्ट बताना बहुत ही काफी आसान था, लेकिन अभी के जो लोगों को है वो अब प्रोडक्ट, वैल्यू और प्रेजेंटेशन दिखाना पड़ता है। क्योंकि जो लोग बदलते हैं, दुनिया में सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? बदलाव। क्योंकि जिंदगी में एक चीज ही स्थायी रहता है, बदलाव। क्योंकि जो बदलना नहीं चाहता वो ठहर जाता है, जो ठहर जाता है वो धीरे धीरे हमेशा के लिए पीछे रह जाता है। ठीक इसी तरह से हमें नेटवर्क मार्केटिंग में हम अपने बदलाव को अपनाना होगा। क्योंकि हम अपन आगे हमें बढ़ना है। तो जिस तरह से आज बाजार बदल रहा है, लोगों की सोच बदल रही है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, हमें भी अपने बिजनेस को एक नए तरीके से लोगों के सामने पेश करना पड़ेगा। जिस तरह से उदाहरण देना चाहूंगी, एक नोकिया का एक मोबाइल फोन है। नोकिया ने बदलाव को के समय को स्वीकार नहीं किया, तो वो स्मार्टफोन की दौड़ से वो हमेशा पीछे रह गया। लेकिन वही एप्पल की कंपनी, सैमसंग की कंपनी हमेशा समय के अनुसार वो अपने आप को अपडेट की, तो आज वो दुनिया के सामने एक ब्रांड के रूप में बन गई है। तो उसी तरह से हमें भी नेटवर्क मार्केटिंग में बदलाव लाना पड़ेगा। जिस तरह से पुराने तरीके से हमें निकल कर एक डिजिटल स्किल को अपनाना होगा। लोगों से सिर्फ ऑफलाइन नहीं बल्कि ऑनलाइन भी हमें रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा। सिर्फ हमें प्रोडक्ट बेचना नहीं बल्कि उनका सॉल्यूशन पर भी ध्यान देना होगा। हमें टीम को दबाना नहीं बल्कि उन्हें साथ लेकर हमें आगे चलना होगा। क्योंकि बदलाव लेकिन कठिन है, लेकिन बिना बदलाव के सफलता हम आवाज रुक गई मैम आपकी। मैम आवाज ब्रेक हो गई आपकी। सर मैम को नेटवर्क इशू आ गया सर। हेलो। कंटिन्यू करूं सर? जी 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 टाइम है मैम, कीजिए कीजिए प्लीज। ओके, थैंक वेलकम। यू सर, रुक गया टाइम। थैंक यू सर। थर्ड पॉइंट है मार्केटिंग। ग्राहकों तक पहुंचने की हमें कला सीखनी होगी। क्योंकि मार्केटिंग का मतलब सिर्फ हमें बेचना नहीं बल्कि लोगों की ज़रूरतों को हमें समझना भी होगा, उनका हमें भरोसा जीतना होगा। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग सही ढंग से अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाना होगा। मार्केटिंग आपको यह सिखाती है कि किस तरह से हम अपने प्रोडक्ट को एक सॉल्यूशन की तरह पेश कर सकते हैं। अगर आप कोई प्रोडक्ट बेचते हैं तो सिर्फ प्रोडक्ट हमें दिखाना नहीं बल्कि हमें लोगों को समझाना है कि इससे उनकी ज़िंदगी को हम कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो मार्केटिंग एक स्किल है जो सीखने से आती है। लेकिन हम अगर रोज प्रैक्टिस करेंगे, लोगों से रोज बात करेंगे, डिजिटल स्किल सीखेंगे और प्रोडक्ट की हम गहराई से सीखेंगे, तो जानकारी लेंगे, तो नेटवर्क मार्केटिंग हर दिन एक नए हालात आते हैं। कभी हाँ भी आता है, कभी ना भी मिलता है, कभी कोई चुप्पी भी धारण कर लेता है। अगर हम परिस्थिति के अनुसार खुद को बदलेंगे नहीं तो हम सीखेंगे भी नहीं, आगे बढ़ेंगे भी नहीं। जिस तरह से एक पानी जिसी में भी डाले वो अपना रूप परिवर्तन कर लेता है। जैसे गिलास में डालते तो उसका रूप बदल लेता है, अगर बॉटल में डाले तो बॉटल का रूप ले लेता है। तालाब, नदी, वो हर जगह अपना एक रूप बदलता है। तो हमें भी हमें हालात से लड़ना है, हालात से ढलना है और उसी तरह से हमें आगे बढ़ना है। हमें एक प्रभावशाली संचार भी रखना चाहिए, क्योंकि इस क्षेत्र में हमें स्पष्ट और संवाद के बीच बोलने में हमें सबसे बेहतर होना चाहिए।
जिस तरह से अपनी आवाज, बॉडी लैंग्वेज और शब्दों के पीछे की अपनी भावनाओं को, संदेश को मजबूत बनाना चाहिए, क्योंकि अक्सर लोग इसमें सोचते हैं कि अच्छा बोलना ही अच्छा संचार है, लेकिन सच्चाई ये है कि अच्छा सुनना ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस नेटवर्क मार्केटिंग में। क्योंकि अगर अपने प्रोडक्ट और अवसर के बारे में लोगों को बताएं, तो सबसे पहले हमें सुनना है कि उनकी ज़रूरतें क्या है, उनकी समस्या क्या है। हम जितना अच्छा सुनेंगे और उनके बातों को समझेंगे, तो हम उनका समाधान पर हम ध्यान देंगे। तो हमें इस चीज़ की कला को भी सीखनी चाहिए। बिक्री तकनीकी, लेकिन केवल हमें सेल्स में नहीं, केवल उत्पाद ही नहीं, बल्कि अनुभव और मूल्य को बेचने की कला भी सीखना ज़रूरी है। क्योंकि इसमें ग्राहकों की समस्या को समझकर उनसे जुड़ने और समाधान देने की कला में भी हमें महारत हासिल करना पड़ेगा। क्योंकि मान लीजिए किसी को अगर प्यास लगी है, तो हाँ, हमने कहा है कि वो पानी मांग रहे, जो बोल लेते हैं कि एक बॉटल 20 रुपए की है, लेकिन अगर हम उन्हें ये कहे कि आपको प्यास लग रही है, तो ये हम बॉटल 20 रुपए बहुत महंगी या सस्ती, ऐसे नहीं बोल के हम ये बोले कि आपकी प्यास को समझ कर कि ये पानी, ठंडा पानी आपको थकान को दूर कर सकती है, आपको ये प्यास को बुझा सकती है, आपको एक तरोताजा कर सकती है। तो बिना सोचे उस पानी के बॉटल को खरीद लेगा। तो हमें एक टेक्निक आनी चाहिए कि हम अपनी चीज़ों को किस तरह से लोगों को के सामने पेश करें। हमें एक फॉलो अप की कला भी सीखनी चाहिए। क्योंकि हम जितना पहली बार में तो कई लोग इस नेटवर्क मार्केटिंग में मना कर देते हैं, लेकिन हम जितना उनसे संबंध बनाएंगे, जितनी हम उनसे मिलेंगे, फॉलो अप करेंगे, तो उनका विश्वास भी हम पे बढ़ेगा, इंटरेस्ट भी होगा और डिसीजन भी लेगा कि हाँ, ये व्यक्ति हमें हमेशा मेरी मदद करा, फॉलो अप करा, कभी सोचेगा, कभी भी मना नहीं करे, क्योंकि वो उन्हें पूरी जानकारी समझने का समय चाहिए रहता है। तो हमें भरोसा हमेशा बनाना चाहिए, क्योंकि हर इंसान तुरंत निर्णय लेने वाला नहीं होता है। तो हमें इसमें इसके फॉलो भी करना चाहिए। एक कम्युनिकेशन भी सीखना चाहिए। अगर आपके पास नॉलेज है, लेकिन आप उसे सही शब्दों से सामने वाले तक नहीं पहुंचा पा रहे, तो आपकी मेहनत बेकार है। एक अच्छा नेटवर्कर वो है जो दिल से बोलता है और सुनने वालों के दिल को छू लेता है। तो ये गुण भी हमारे अंदर लानी होगी, तभी हम एक बेस्ट लीडर बनेंगे। यहाँ केवल खुद का विकास नहीं, बल्कि अपनी टीम को भी आगे बढ़ाना होता है। एक लीडर सिर्फ रास्ता नहीं दिखाता, बल्कि एक टीम को हाथ पकड़कर के भी मंजिल तक ले जाता है। तो हमें अगर सामने वालों को आपका विजन से हमें जोड़ना पड़ेगा, सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट से नहीं, बल्कि सेलिंग ऑफ बिजनेस से आपको लोगों को जोड़ना पड़ेगा। क्योंकि यह प्रोडक्ट आपको सफलता पाने की चाह रखने वाले अक्सर हार मान जाते हैं, क्योंकि नेटवर्क को हर पल, क्योंकि उसे सही दिशा में आगे बढ़ाना होता है। वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में आपको प्रोडक्ट दिखाकर लोगों को एक सही विजन, सही लक्ष्य का आपको दिखाना पड़ेगा। क्योंकि इसमें लक्ष्य है कि आपको फाइनेंशियली फ्रीडम होना चाहिए, अपना बिजनेस, अपनी पहचान, अपनी सपना, तो आपकी टीम बन जाएगी। क्योंकि प्रोडक्ट तो हर कोई बता देता है, एक जरिया है, लेकिन असली ताकत वो है कि आप विजन से उनको किस तरह से जोड़ते हैं। क्योंकि प्रोडक्ट तो आपको कमाई देगा, लेकिन विजन एक ऐसा चीज है कि आप उनकी जिंदगी को भी बदल सकते हैं। आप विजन विजन बेचेंगे तो लोग आपको अपना एक लीडर मानने लगेंगे, इसलिए विजन बहुत ही जरूरी है। क्योंकि इसमें नेटवर्क मार्केट में एक जिम्मेदार लीडर होना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि लीडर का मतलब है जिम्मेदारी उठाना, टीम की सफलता और असफलता दोनों को। आप एक जिम्मेदारी लीडर की ही होती। अगर जिम्मेदार लीडर ही भरोसेमंद लीडर होता है, तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग में एक प्लेटफॉर्म तो हमें मिल चुका है, लेकिन प्लेटफॉर्म पर हमें खड़े होकर उड़ान भरने के लिए हमें ये सारी स्किल को सीखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर स्किल सीखेंगे तो हम नेटवर्क मार्केटिंग में हमेशा सफलता को प्राप्त करेंगे। तो हमें हमेशा प्लेटफॉर्म को अपनाना है, प्लेटफॉर्म में हमें सीखना है, आगे बढ़ना है, तभी हम अपने आप को एक पहचान दिला सकेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू, आपने मुझे ट्रेनिंग सेशन के लिए आमंत्रित किया। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ सर। थैंक यू सर, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम जी। आपने नेटवर्किंग या कोई भी कार्य क्षेत्र के लिए एक अच्छा प्लेटफार्म होना चाहिए और उसका महत्व, और उस प्लेटफार्म के साथ में अच्छी संगत हमें मिल जाती है,
तो हमारे सपने पूरे होने में देर नहीं लगती और अच्छा लीडर उसके माध्यम से, जैसे कि हम गुरुकुल में सुन रहे हैं, सीख रहे हैं कि हम एक अच्छे, बहुत अच्छे लीडर बन सकते हैं। अपने आप को एक अच्छा मेहनत, सही दिशा में अपने मेहनत को लगाकर, तो उसके लिए सबसे पहले सुनने की क्षमता भी होना चाहिए। तो जो सुनेगा नहीं, जिस तरह से बच्चे सुनते साल 2 साल में वे अपने परिवार के सदस्यों को पुकारने लगते हैं और अपने घर की सामग्री के नाम भी सुनते वे इशारा करने से वे उनको उठाने लगते हैं। तो इसी तरह हम यहाँ पर सीख रहे हैं सुनते हुए और अपने आप को निखार पा रहे हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद मैम जी, आपने बहुत सारी बातें बताएँ हमें निखारने के लिए, अपने आप को निखारने, अच्छा लीडर बनने के लिए। तो इसके बाद हमारी मातृशक्ति हमेशा बनी रहती हैं, जो छिंदवाड़ा ज़िले से, मेरे ज़िले के बाजू छिंदवाड़ा ज़िले से हैं, पांढुर्णा एमपी से हमेशा बनी रहती है। हमारी ग्रेट लीडर, हमारी मातृशक्ति सुमित्रा दिगरसे मैम, उनका मैं सभी कोर्स साथियों के साथ वेलकम करना चाहता हूँ। अपना स्पेशल स्पीच रखें मैम जी। मोस्ट वेलकम, आपका वेलकम है। निकल गई हैं सर, नेटवर्क इशू होगा सर। जस्ट ए मिनट सर, सिन्हा सर को ले लीजिए सर। जी 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 जी। तो नेटवर्क इशू के कारण से हमारी सुमित्रा दिगर से मैम निकल गई हैं। तो मैं हमारे सम्मानी साथी गुरु हमेशा बने रहते हैं, उनको मैं कोर्स साथियों के साथ में स्पेशल स्पीच के लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ। डी के सिन्हा सर, आपका वेलकम है सर, मोस्ट वेलकम डी के सिन्हा सर। वेलकम सर, वेलकम सर। कोस्ट बना दीजिए सर, सिन्हा सर। सिन्हा सर को कोस्ट बना दीजिए गुरुदेव। वेलकम सर, वेलकम। वेलकम सिन्हा सर, वेलकम। स्पेशल स्पीच रखें सिन्हा सर। बहुत 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 धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे हमारी इस गुरुकुल में 2 शब्द रखने के लिए मुझे मौका दिए। मेरा आवाज क्लियर है सर जी? मेरा आवाज क्लियर है सर? क्लियर सर, क्लियर। यस कंटिन्यू सर, सर, यस। कंटिन्यू। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सर, धन्यवाद, धन्यवाद गुरुदेव। आपने मुझे 2 शब्द रखने का मौका दिए। सर्वप्रथम मैं हमारे गुरुकुल के महामंच पे आने से पहले मैंने महामंच को चरण बंदन नमन करता हूँ मैं, और जितने भी हमारे महामंच पे बने हुए सभी गुरुजनों को चरण बंदन नमन, और जितने भी मात्र शक्तियां बनी हुई हैं सभी को चरण बंदन नमन करता हूं मैं। और हमारे इस गुरुकुल के महामंच में विराजमान हमारे सभी महागुरुजनों को भी चरण बंदन नमन करता हूं मैं, और सिस्टम के रचयिता श्री केडी प्रतापन जी, श्रीमती श्रीना मैम जी को भी चरण बंदन नमन करता हूं मैं। साथियों, आज का हमारे ग्रेट ग्रेट हमारे मातृशक्ति अनीता शाह जी ने जो अपने ट्रेनिंग पार्ट में जो बात रखे और हमें वो सिखाने का मौका दिए, सीखने का मौका दिए,
बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ उनको भी, क्योंकि जब तक हम सीखेंगे नहीं तो हम आगे हम किसी के पास जाके क्या रख पाएंगे, हमारे इस नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या बता पाएंगे। तो सबसे पहले हमें तो खुद को सीखना होगा, सिखाना होगा, और हम जब तक सीखेंगे नहीं तो सामने वाले को क्या हम बताएंगे। उसके लिए हमें बहुत कुछ सीखना होता है। जिस तरह से अभी किसी नए इंसान के घर या मोहल्ला में गए और हम किसी को प्लान दिखाते हैं और उन्हें हम अपने हायरी ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में हमने जानकारी देते हैं उन्हें, तो सबसे पहले वो तो यही बोलेगा कि ये फंसने फंसाने वाला काम है, ये सब काम मैं नहीं करता। लेकिन हमें धैर्य बनाए रखना पड़ता है उस जगह में। जो इंसान ना नकुर करता है उसे हमें भली भांति उसके दिमाग को पढ़ना पड़ता है हमें। जब तक हम उसका दिमाग को पढ़ेंगे नहीं तब तक उसे हमें हायरी ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में हम आगे बात बता नहीं पाएंगे। सबसे पहले तो हम उसे ये विश्वास दिलाएंगे कि हम आपके साथी हैं और हम आपके नजदीकी हैं, और आपको हमारे ऊपर विश्वास रखना होगा कि हम जो चीज आपके पास लाए हैं उसे एक बार सुन लो। जब तक आप सुनेंगे नहीं इसे कैसे परख पाएंगे। जिस तरह से हमें उसे समझाना है और हमारे हायरी ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में उन्हें बताना है, तब जाके कहीं सामने वाला इंसान सिर्फ सुनने के लिए तैयार होगा। जब तक सुनने के लिए तैयार नहीं होगा हम बताने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि उसे मनाने में लगे रहते हैं हम। क्योंकि वो सुनने को तो तैयार हो जाए तब हम सुनाएंगे। तो इसी तरह से हमारे अनीता सामाम जी ने बहुत सुंदर वाणी से हमें आज वो मौका मिला सीखने को कि हम कैसे अपने बात को रखें और हम आगे उनको कैसे लेके चलें। क्योंकि आज का युग ऐसा है कि अपने आप को लेके चलने के लिए भी तैयार नहीं रहता है इंसान, क्योंकि इतने भागम भाग और बहुत ही स्पीड वाली जिंदगी हो गई है कि वो समय निकाल ही नहीं पाते हैं। आज सिर्फ हाई पैसा में लगे हैं लोग। अगर किसी के घर में मिस्टर एंड मिसेस दोनों अगर नौकरी में हैं तो बच्चे को भी ध्यान नहीं रखते हो। आज के युग ऐसा हो गया है, डिजिटल युग। अगर कोई बच्चा परेशान करता है मोबाइल पकड़ा देते हैं, लेकिन उसका दुष्परिणाम 5 साल बाद दिखेगा। क्योंकि मोबाइल में इतना वो घुस जाता है कि वो मम्मी पापा को तो क्या अपने आप का भी वो ख्याल नहीं रख पाता है। आने वाला 20 साल में हम देखेंगे हर घर में एक पागल निकलेंगे, हर घर से एक पागल निकलेंगे। क्यों निकलेंगे? आज मोबाइल का जो दुष्प्रभाव और मिसयूज जो हो रहा है और हम उसे ध्यान नहीं दें। आज डिजिटल युग में अगर दिमाग लगाकर डिजिटल का उपयोग किया जाए तो बहुत कुछ देगा। अगर उसे मिस यूज किए तो जीवन भी लेके चला जाएगा वो। आज का हमारा इस तरह का भागम भाग का जिंदगी जो चल रहा है, हमें बहुत ही सतर्क और हमें संभल के चलने का समय है। तो इसी तरह से
हमें हायरी चैनलिंग साथी को भी बहुत ही सोच समझ कर और संभाल कर आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि हर पग पग पे हमारे ऐसे लोग हैं जो नजर गड़ाए बैठे हैं। कब मौका मिल जाए तो हम पंचर कर दें उसे, आने हैं ना दें, इस तरह से नजर लगा के बैठे हुए हैं। तो आज हमें अपडेट बातों बातों पे मिल रहा है। जो इंसान समझ पा रहा है, जो साथी हमारे समझ पा रहे हैं, वो अपडेट को समझ पा रहे हैं। जो हमारे साथी अगर समझ नहीं पा रहे हैं तो अपडेट के चक्कर में रह जाते हैं। अपडेट हमें रोज मिल रहा है साथियों। हम अगर कंटिन्यू बनते हैं तो हमें वो सब पता चल जाता है और सब जान पाते हैं। हमारे ही लीडर में से या ट्रेनिंग पार्ट रखें या स्पेशल रखें या शेयरिंग रखें या क्लोजिंग रखें या आशीष वचन रखें, इन्हीं पाठों के बीच में हमारा अपडेशन रहता है। तो हमें ध्यानपूर्वक इस सेशन को सुनना चाहिए और अंत तक रहना चाहिए, तब जाके हमें अपडेशन के बारे में जानकारी मिलेगी। तो मैं इतना ही बोलकर मैं अपना वाणी विराम करता हूँ। शायद मैं दो शब्द ज्यादा ही बोल गया हूँगा, मुझे क्षमा करेंगे। तो मैं दिलीप सिन्हा, बस्तर, छत्तीसगढ़ से। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का होस्टिंग बहुत जानदार सर आपका। वेलकम सर, वेलकम, कंटिन्यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सिन्हा सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है स्पेशल स्पीच के रूप में। मैंने हम नेटवर्किंग का काम फील्ड में जाते हैं तो सबसे पहले आपने बताया कि जिससे बात करते हैं उसकी मनोदशा को समझना पड़ेगा, उस हिसाब से उसके जानकारी लेकर के अपनी बात को रखना पड़ेगा। अपनी बात को इस तरह रखें कि उसे मनाने की ज़रूरत नहीं, समझाने की ज़रूरत नहीं, वह इतना समझ जाए कि वह सहर्ष तैयार हो जाए हमारे साथ काम करने के लिए। हम इतना ज्ञानवान परिपक्व लीडर बन जाएं हम कि हमें अपनी टीम को बढ़ाने में समय ज़्यादा ना लगे। तो अब इसके बाद में मैं हमारे आदरणीय जो हमेशा तीनों पैनल में बने रहते हैं पुरुष साथी, हमारे संतोष यूने सर, आपको मैं आमंत्रित करता हूं सभी को साथियों के साथ में अपना शेयरिंग पार्ट रखें सर। संतोष यूने सर, आपका वेलकम है सर। संतोष यूने सर। वेलकम सर, वेलकम, वेलकम सर, वेलकम सर। चलो ठीक, थैंक यू सर। कंटिन्यू सर। विश्वास, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मुझे इतने बड़े जूम पैनल में बोलने का, दो शब्द रखने का मौका, इसके लिए मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ आपको। और दो शब्द बोलने से पहले मैं अपने माता पिता के चरणों में चरण वंदन नमन करते हुए, और इस जूम पैनल में जितने भी पार्टिसिपेंट, जितने भी माता शक्तियाँ आइए उन आए, उन सभी के माता पिता के चरणों में चरण वंदन, नमन वंदन। तो बहुत ही शानदार सेशन रहा सर आज का। मैम ने इतना बढ़िया जबरदस्त नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताया कि, और मैं इस चीज से बहुत प्रसन्न हूँ कि वास्तविक में जूम पैनल में आने से हमें क्या सीख मिलती, क्या, क्योंकि अगर इस जूम पैनल में डेली आते हैं तो वास्तविक में डेली हमें नई नई जानकारी, क्योंकि हर दिन कोई नया लीडर आता है और कोई ना कोई
बहुत ही जबरदस्त शानदार ट्रेनिंग के माध्यम से कोई ना कोई ऐसा टॉपिक, कोई ना कोई ऐसा पॉइंट जिससे हमें हमारे मंजिल को हासिल करने के लिए फायदा हो। क्योंकि ये जो जानकारी मिलती है इसके हिसाब से मुझे लगता नहीं कि ज्यादा वक्त अपनी हायरिज को वापस आने में लगेगा। इसलिए अभी जो समय हमारे पास है इसे बहुत ही सही तरीके से हमें यूज करना है और इस समय का हमें बहुत जबरदस्त, बहुत ही बढ़िया से सदुपयोग करना है। क्योंकि जब हायरिज वापस आ जाएगा तो इतना सीखने समझने का हमारे पास मौका नहीं रहेगा। ये वास्तविक सही बात है। क्योंकि अभी का जो समय, जो सीखने समझने का जो गुरुकुल मिस्टर कुलदीप सर को मैं तहे दिल से चरण वंदन करता हूँ कि वास्तव में उन्होंने इस जूम पैनल को चला के एक बहुत ही सही काम किए। क्योंकि अगर ये गुरुकुल ना होता तो पता नहीं इतने पार्टिसिपेट, इतने लोग एकत्रित नहीं होते। इस जूम पैनल के माध्यम से आज कहाँ कहाँ से कितने सर लोग, मैडम लोग, मैम लोग आते हैं और अपनी जो कमी है बोलने का, सीखने का, उसको निखारने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत ही शानदार ट्रेनिंग रहा सर। इन्हीं चंद शब्दों के मैं साथ में अपनी वाणी को वाइंड अप करूंगा। मैं छोटा सा परिचय दे दूं, मैं संतोष कुमार यूने बै, बैतूल एमपी से बिलोंग करता हूं। सर थैंक यू, वेब टू होस्ट सर। जय जय हरी, जय जय हरी। जय जय हरी सर, जय जय हरी। बहुत बहुत धन्यवाद यूने सर। अपनी बात को अच्छे से अब रखने का प्रयास कर रहे हैं। हम इसी तरह पैनल में, तीनों पैनल में बने रहें सर और अपने आप को निखार लाएं। तो इसके बाद मैं लखन हमारे ही मध्य प्रदेश से लखन ये बिलासपुर। टीकमगढ़ से बिलोंग करते हैं मोस्ट हमारे लीडर, ग्रेट लीडर, जो कि शिक्षक भी हैं मेरी तरह। आप का वेलकम है सर, मोस्ट वेलकम है। कोर्स साथियों के साथ में मैं आमंत्रित करता हूं आरपी भास्कर सर। आपका वेलकम है सर। क्लोजिंग पार्ट के रूप में अपने वाणी को रखें सर, हमें आशीष प्रदान करें सर। वेलकम सर, अपनी वेलकम वेलकम सर, भास्कर सर वेलकम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आप सभी को, मंच पर उपस्थित हमारे सम्मानीय सभी साथीगण, हरिचंद, सभी को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और माफी चाहूंगा कि बैकग्राउंड से यदि वॉइस आ रहा हो तो क्योंकि घर के पास ही ये बर्थडे का कार्यक्रम हो रहा है, माफी चाहूंगा। बाकी आज का होस्टिंग करते हमारे ग्रेट ग्रेट सम्मानीय साथी हमारे विशलाल सर, बहुत ही सुंदर आवाज के धनी, बहुत ही सुंदर आवाज से मंच का संचालन करते हैं। ग्रेट है सर, वाकई में आप बहुत ही सुंदर तरीके से मंच का संचालन आपके द्वारा, इसी तरीके से हमें आपके द्वारा मंच का संचालन और बाड़ी आपकी शेयरिंग में, ट्रेनिंग में, सभी में मिलती रहे। ग्रेट सर, ग्रेट, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज का ट्रेनिंग का पार्ट हमारी मातृ शक्ति अनीता साहब मैम के द्वारा बहुत ही सुंदर तरीके से अपनी बातों को उन्होंने रखा है। और भी हमारे इस मंच पर उपस्थित हमारे सभी हरिचंद मातृ शक्ति और पुरुष शक्ति आए, सभी ने अपना अपना यहाँ पर बाड़ी को रखा।
सभी को नमन करता हूँ साथियों, और हमारे सबसे पहले नमस्कार और प्रणाम करता हूँ हमारी ग्रेट ग्रेट मत शक्ति सीना मैम, और हमारे पुरुष शक्ति केडी प्रतापन सर को नमन प्रणाम करता हूं। और इस गुरुकुल को गति देने वाले और इसको एक प्रभावना देने वाले, शुरुआत करने वाले हमारे कुलदीप सर को नमन प्रणाम करता हूं। हमारे सभी के गुरु इस मंच पर उपस्थित हमारे एन के नाग सर को नमन और प्रणाम करता हूं। और हमारे सभी ग्रेट ग्रेट मात शक्ति अनीता साय मैम, हमारे डी के सिन्हा सर, संतोष सर, रीना चटर्जी मैम, और सभी सभी हमारे ग्रेट ग्रेट हमारे छतरपुर अनबान सान डॉक्टर मोहम्मद हसन सर, भैरूलाल प्रजापति, वरुण दत्ता सर, विजय, सभी सभी जितने भी हमारे ग्रेट लीडर एक बार भी हाईरिच का नाम लिया है और मुझसे बोला है जय हाईरिच, सभी को नमन वंदन साथियों। सभी हमारे ग्रेट ग्रेट लीडर इस मंच पर उपस्थित हैं, और सभी हम एक दूसरे से इस मंच पर आकर के इतने दिनों से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। और उसी बात को आज ट्रेनिंग में हमारी अनीता साहब मैम ने दोहराया कि हमारी ये सीखने की जो कड़ी है, हम अपने गुरुकुल में सीख रहे हैं। सीखने की ये कड़ी हमारी बराबर चलती रहती है। हम साथियों देखें तो 19-20 महीने से हमारा जो स्थिति परिस्थिति चल रही है, इसके द्वारा हम क्या कर रहे हैं, इसके द्वारा भी हम सीख रहे हैं कुछ ना कुछ। तो ये सीखने की कड़ी जो आज ट्रेनिंग के माध्यम से मैम ने बताई है, वाकई में ग्रेट हैं आप। और ये जीवन भर, जीवन पर्यंत हम सीखते रहते हैं। हर अनुभव में हमारी सीख रहती है। हर जगह, हर समय हम हर पॉइंट से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। आज अपने सिस्टम की ही बात करें तो हमने क्या क्या उससे सीखा है कि सिस्टम को कैसे करना पड़ता है, क्या हमने इसके अंदर सीखा है, क्या हमने अपने सिस्टम को समझा है, कितने लोग यहाँ से बाहर हुए, कितने लोग हमारे साथ में हैं, ये हमने यहाँ पर सीखा है। और कैसे शतरंज की चाल चल करके लोगों ने इतने अच्छे सिस्टम में जो खिलवाड़ किया है, इसका भुगतान प्रकृति देखती है, उनको भुगतना पड़ेगा। और इस सिस्टम ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। जहां स्थिति परिस्थिति बदलती है ना साथियों, तो सभी के साथ में है। किसी का ईएमआई लगा रहता है, किसी का कैसे क्या चल रहा है, सभी से छुपा नहीं है। आज के समय में सभी को कहीं ना कोई स्थिति परिस्थिति आज सामने आ रही है। और जो हमारी लैंग्वेज जो बाड़ी है, जो बोलने का तरीका है, उसमें भी कहीं ना कहीं फर्क इसी वजह से। लेकिन वो धैर्य जो छिपा रहता है ना, जिसको बोलते हैं धैर्य, एक धैर्य सबसे बड़ी चीज होती है। और ये धैर्य रख करके ही हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जिंदगी में सीखने की कड़ी आज बताई है। जीवन में हमें हर दिन हमारा अनुभव जो होता है, वो कुछ ना कुछ हमें सिखाया जाता है। बचपन में हम चलना सीखे हैं, बोलना सीखे हैं, स्कूल में हमने पढ़ाई सीखा है। और जब जैसे हमारे पास कामकाज का जिम्मेदारी आया तो उससे अनुभव सीखते गए। कुछ कठिनाइयों के साथ में गलतियों से हमने सबक को सीखा है, जो आज हम सीख रहे हैं। तो जिंदगी खुद सबसे बड़ी शिक्षक है, जिसको टीचर बोल सकते हैं। ये हमें बहुत कुछ सिखा देती है। तो हमें यदि कुछ बड़ा काम करना है, कुछ बड़ा हमारा सोच है, तो बस धैर्य बना करके आगे बढ़ते रहने की आवश्यकता है। क्योंकि समय कभी एक सा नहीं होता है। समय हमारा
बदलता रहता है, हमारी घड़ी चलती रहती है, समय बदलता रहता है, और ये सुख और दुख की घड़ी जीवन में लगी रहती है और बदलती रहती है। तो ऐसे समय पर हमें धैर्य बनाकर जीवन को और आगे बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि ये जिंदगी की जो किताबें हैं ये बहुत कुछ सिखा रही हैं। हर पल हर दिन हमें बहुत कुछ अनुभव दे रही है। तो इसी प्रकार से हम बस अपने गुरुकुल में आते रहें, सीखते रहें, और बाकी का परमात्मा पर छोड़ें। जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है, और जो कुछ होगा वह भी अच्छा ही होगा। तो अच्छा समय हमारा आने वाला है। इसी आशा और विश्वास के साथ में परमात्मा से निवेदन करते हुए कि हम सभी का जो समय है वो जल्दी से हमारे पास खुशियां दें, इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी बाड़ी को विराम देता हूं। और एक बार दिल से सभी को नमन बंदन करते हुए दिल से जय जय हाई रिच, लव यू हाई रिच, थैंक यू सो मच विशाल सर। वेलकम है सर, आपका वेलकम है, मोस्ट वेलकम सर, ग्रेट वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप जो होते हैं, शिक्षक होते हैं, अध्यापक होते हैं, राष्ट्र निर्माता होते हैं, तो इस गुरुकुल में हमें एक नई दिशा और नई ऊर्जा के साथ में हमें अपना क्लोजिंग पार्ट के रूप में अपने ज्ञान को रखा। धैर्य और विश्वास के साथ, सच्चाई के साथ में हम जहाँ जुड़े रहते हैं, पॉजिटिव सोच के साथ, तो वह विश्वास कभी फेल नहीं होता, डिगता नहीं, हम उसमें कामयाब हो जाते हैं। तो इसके बाद मैं हमारे ग्रेट लीडर जो जूम पैनल को गुरुकुल का नाम दिए हैं, हमारे जो कि छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं, हमारे ग्रेट लीडर आदरणीय पूजनीय हमारे राम लखन पटेल सर, सभी को साथियों के साथ मैं आमंत्रित करना चाहता हूं डिजिटल क्लिपिंग के साथ। मोस्ट वेलकम सर पटेल सर, आप हमें आशीष वचन के रूप में अपने ज्ञान को हमें निखारें सर, ज्ञान प्रदान करते हुए सर। मोस्ट वेलकम सर पटेल सर। वेलकम सर, वेलकम वेलकम। धन्यवाद। परम पिता परमेश्वर की कृपा से हम सब एक नई ऊंचाई और शिखर की ओर, कामयाबी की ओर अग्रसित हो रहे हैं। साथ में हमारे संस्था के नया रूप देने वाले केटी प्रस्थापन सर और उनके हर समस्याओं के साथ देने वाले ऐसे मातृशक्ति त्रिना प्रस्थापन मैम को दिल से चरण वंदन, अभिनंदन। आज के जबरदस्त सेशन को, एक मंच को गति प्रदान करने वाले ऐसे जो हमेशा इस मंच को अपने दृढ़ निश्चय के साथ में अपना समय देते हैं, ऐसे हमारे आज के जबरदस्त होस्ट और आज की सेशन लाजवाब। आज की सेशन हमारी अनीता मैम ने इतनी बेहतरीन ढंग से आज की सेशन रखा। मैं उन पॉइंटों को बहुत गंभीरता से सुन रहा था कि अगर लोग में कला है, जैसे कि
बांस में अगर फूकने की कला है तो इतनी मधुर आवाज निकलता है, और उस मधुर आवाज को अगर कोई मंच मिल जाए तो उनकी कार्य विधि, उनकी सुंदरता और बढ़ जाता है। साथियों, आपने देखे होंगे कि गांव में जो प्रचलन है, गांव की बोली के साथ में वहाँ की संस्कृति, वहाँ की सभ्यता, वहाँ की संगीत, लेकिन मंच नहीं मिलने के कारण वो अपने एक क्षेत्रीय रूप में लेता है। और जब उसको मंच मिल जाए, आज डिजिटल की जमाना है और एक से एक आज मंच मिल रहा है, तो आज सब लोगों को अपनी कला को निखारने का मौका मिला। जिस तरीका से एक गुरुकुल हम लोगों को एक मंच मिला, प्लेटफॉर्म मिला, न जाने इस देश के कहाँ से हैं, किस किस कोने से हैं, जो सबकी भाषा, आवाजें, विचार हम लोगों को सुनने को मिलता है। नहीं तो कौन कहाँ से है, क्या है, एक दूसरे को किसी को मालूम नहीं। ये मंच की ताकत होता है। और आज नेटवर्किंग इंडस्ट्रीज में कामयाबी की शिखर अगर नहीं मिल पाया है तो एक बहुत बड़े कारण मंच, कामयाबी लोगों को नहीं मिली। क्योंकि और भी जितने प्लेटफॉर्म देखे हैं वो केवल एक बिजनेस को गति प्रदान करना और एक चुनिंदा दो चार लोगों की आवाज सुनने की ही एक मंच बना। लेकिन आप सबके प्रयासों ने, आप सबके मेहनतों ने ये एक ऐसा रंग लाया दो वर्ष के अंदर में, जो टीम अर्निंग ईगल की मंच ने लोगों को बहुत सारे अपने कलाओं को प्रदर्शित करने का मौका मिला। ये सबसे बड़ी हम लोगों की, हम सब की जो है उपलब्धियां हैं। और आज जितने भी नेटवर्क इंडस्ट्रीज में जो शोषण हुआ है, उसका मुख्य कारण यही है कि कोई निस्वार्थ मंच नहीं होने के कारण शोषण हुआ है नेटवर्क इंडस्ट्रीज के वर्करों के साथ में, या उनके निवासियों के साथ में, या उसमें कार्य करने वाले लीडरों के साथ में। अगर मुझे ऐसा प्रतीत होता है, अगर ये मंच पहले स्थापित हो गया होता तो शायद हाईरिच में जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम नहीं आता। क्योंकि मंच वो शक्ति प्रदान करता है जो गलत कार्य करते हैं, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो लीडर हो, वहां पे आवाज उठाने से वो गलत कार्य रुक जाता है।
आप लोगों ने देखे होंगे कि लोग आंदोलन करते करते थक जाते थे, लोग चिल्लाते चिल्लाते थक जाते थे। लेकिन आप लोगों को एक ताजा उदाहरण दे दूं, आज सोशल मीडिया की जमाना है। एक 21वीं सदी की नई क्रांति है। आज उन लोगों, बेईमान लोगों के हमेशा एक भय बना रहता है। कहीं भी अगर कुछ होता है, थोड़ा सा वीडियो वायरल होता है ना, उस प्रशासन की नींव ही हिल जाता है, उस सरकार की नींव हिल जाता है, उन बेईमान लीडरों की नींव हिल जाता है। ये किसका पावर है? वो है मंच की पावर, प्लेटफॉर्म की पावर। तो ये प्लेटफॉर्म की पावर को आपको समझना होगा कि आज टीम अर्निंग ईगल एक प्लेटफॉर्म अगर निर्माण हुआ है, आप लोग भले ही सोचते होंगे कि मैं जाऊं या ना जाऊं गुरुकुल में, मुझे सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, लेकिन इतनी बात जरूर तय है कि आपकी आवाज, आपकी कला, आपकी विचार वो पूरे दुनिया सुन रहा है। और ऐसा ही नहीं है कि आज ही सुन रहा है। आप अब अगर दुनिया में नहीं रहेंगे ना, तो आपके जो जनरेशन है, आपके बच्चे हैं या आपके पोता पोती है या इस दुनिया में नहीं आए हैं, अगर 10 वर्ष, 15 वर्ष, 50 वर्ष के बाद भी अगर सुनना चाहे तो आपकी आवाज को सुन सकते हैं, जान सकते हैं कि आपने किस दिनांक को क्या बोले, किसके लिए क्या समर्पण किए। ये मंच ताकत देता है, क्योंकि आप जितने भी बोलते हैं ना, ये रिकॉर्ड होता है और रिकॉर्ड होने के बाद यूट्यूब में प्रसारित होता है। और जब एक बार कोई प्रसारित हो जाए, वो जो है हमेशा के लिए प्रसारित रहता है। आप पुराने से पुराने, जब से हम लोग यूट्यूब प्रसारण का चालू किए हैं, केवल एक बार सर्च करके देखना कि टीम अर्निंग ईगल इंडिया के नाम पे आप यूट्यूब में सर्च करके देखना, सारे वीडियो आपको दिखेंगे। ये किसकी ताकत है? ये प्लेटफॉर्म की ताकत, उस प्लेटफॉर्म की ताकत है जो सोशल मीडिया की ताकत, आपकी संगठन की ताकत है, आपकी विचार की ताकत। इस संबंध में बहुत गहराई के साथ में आज की सेशन हुआ था। पॉइंट वार आज जो प्रकाश डाला गया है, बहुत बेहतरीन ढंग से आज प्रकाश डाला। देखिए आज अपनी कलाओं को कितना निखारते हैं लोग। शायद लोग कहते हैं कि मातृशक्ति एक घर की चार दीवारी की सुंदरता है, पहले जमाने में बोलते, लेकिन आज वही मातृशक्ति चार दीवारों, चार दीवारी जो घर के अंदर की नहीं, पूरी दुनिया की सुंदरता बिखेर रही है। ये मंच की ताकत होता है। ये सारे पॉइंट बार आप लोगों को आज की सेशन हुआ, बहुत जबरदस्त सेशन रहा, बहुत जबरदस्त सेशन। साथ में हमारे स्पेशल स्पीच में आए हमारे
टेस्टिमोनियम में आए, क्लोजिंग में आए, इतनी बेहतरीन ढंग से हम लोगों के बीच में विचार प्रकट किया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज की सेशन मुझे लेना था, लेकिन मैं कंफर्ट जोन में नहीं होने के कारण मैंने बोल दिया था कि आज की सेशन मैं नहीं लूँगा। हो सकता है मैं फ्राइडे को या संडे को आऊँ और सारे स्थितियों के संबंध में मैं आप लोगों से रूबरू हूँ, वार्तालाप करूँ, जिसमें लोगों की मन की शंकाएं आज भी अगर बनी हुई है तो वो भी एकदम साफ क्लीन कर सकूं। मैं उस चीज की तलाश कर रहा हूं कि आज लोगों के माइंड में क्या चल रहा है, हाईरिच के प्रति अभी लोगों को क्या विचार चल रहा है, प्रशासन की क्या विचार चल रहा है, कोर्ट की क्या विचार चल रहा है, इन चीज को मैं समझने की प्रयास कर रहा हूँ। और उस चीज को मैं अगर समझूं और आप लोगों के बीच में रखूं तो और आप लोगों की जो मन में जो भ्रमे हैं, अविश्वास से जो पैदा हो रहा है, उस चीज को मैं क्लियर कर सकूं। इसलिए मैं थोड़ा समझने का प्रयास कर रहा हूँ कि लोगों को लग रहा है तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख होते जा रहा है, काफी लंबी समय हो गया लड़ाई। इस लड़ाई की विराम कब होगा, ये लोगों को बेसब्री से इंतजार, उस इंतजार को खत्म करने की आखिर ये कब खत्म होंगी, इस पर हम लोग जो है सोच कर रहे हैं। हमारे टीमें पूरे लगे हुए हैं, हर एक दिन 2 दिन में मैम से बातें कर रहे हैं, हर एक 2 दिन में हम लोग लीडरों से बातें कर रहे हैं, ओपन शेयरिंग कर रहे हैं, हर 2-3 दिन में अपने इष्ट मित्र, अपने जो लवली टीम है, उन लोगों से बातें कर रहे हैं। इसलिए बातें कर रहे हैं कि आज लोगों के मन में क्या चल रहा है और कंपनी के मन में क्या चल रहा है, एडवोकेट के मन में क्या चल रहा है, उस न्याय के मंदिर में बैठे उस मजिस्ट्रेट के मन में क्या चल रहा है। इस सारी चीज को अवलोकन करना बहुत आवश्यक, क्योंकि काजल की कोठरी है साथियों दुनिया, और इस काजल की कोठरी में अपने पप को साफ करना बहुत कठिनाई होता है। आज भरोसे लायक नहीं रह गया, लोगों में भरोसे के लायक नहीं रह गया, कंपनी भरोसे के लायक नहीं रह गया, इस देश के शासन प्रशासन भरोसे लायक नहीं रह गया, कानून में बैठे मजिस्ट्रेट भरोसे लायक नहीं रह गए। आप लोग रोज अखबार टीवी पढ़ रहे होंगे, देख रहे होंगे, न्याय के मंदिर में बैठे अभी जो देखा, जैसे वर्मा वाला कांड आपने देखे होंगे, यानी रिश्वतखोरी ने देश के अंदर में, देश के जो जिम्मेदार लोगों में जो रग रग में जो भर रहा है, ब्लड में जो जा रहा है भ्रष्टाचार की, ये बहुत जल्दी पनप रहा है और इसको खत्म करना बहुत आवश्यक, इसलिए मंच की स्थापना होना बहुत आवश्यक। और एक मंच दुनिया को बदल सकता है। अगर एक बुद्ध दुनिया में संदेश दे के दुनिया को बुद्ध बौद्धिस्ट ज्ञान की प्रकाश डाल सकता है, तो उस बुद्ध के देश से ये मंच जो कला जो निकले हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि इस मंच के माध्यम से लोगों में
देश प्रेम आदमी को हर व्यक्ति अपने कर्तव्य का निर्वहन करना सीखे। ये हम लोगों की तैयारी चल रहा है। तो बहुत बहुत जबरदस्त, समय भी काफ़ी हो चुका है और इसी के लिए मैं थोड़ा और गहन अध्ययन कर रहा हूँ और उसके बाद में मैं आप लोगों के बीच में आता हूँ और सारे बातें हम लोग एक साथ बैठेंगे, खुल के रखें, इसी आशा और विश्वास के साथ। आप सबको जो है बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे इतना प्रेम से सुना, प्यार दिया, आशीर्वाद दिए, इसके लिए बहुत बहुत दिल से अभिनंदन। और आज के हमारे मंच के संचालन कर रहे हमारे बड़े भाई, आपको भी दिल से अभिनंदन कि आप हमेशा इस गुरुकुल को समय दे रहे हैं, अपने योगदान दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आए गुरुकुल को गति प्रदान करें। थैंक यू, जबरदस्त। जय हरि, जय जय हरि। थैंक यू सर, थैंक यू। जय जय हरि सर, जय जय हरि। बहुत बहुत आभार सर। ईश्वर आपका हमेशा अच्छे इस प्रयास के लिए सहयोग करे। हम अर्निंग ईगल टीम के हम आभारी रहेंगे। जो भी हम छोटे मोटे लोग पार्टिसिपेट्स हैं, आपके आभारी रहेंगे सर। और जो सुने मुझे मौका दिया होस्टिंग के रूप में सर जूम पैनल में, तो मैं सबका आभारी रहूँगा। गुरुदेव से अब निवेदन करता हूँ कि हमारे सेशन को अनम्यूट का ऑप्शन दिया जाए सर। फिर सवेरे मिलते हैं 6:55 पर हम सभी। तब तक के लिए जय हरि, जय जय हरि, जुग जुग जी हरि। धन्यवाद, धन्यवाद। जय हरि, जय जय हरि, जय जय हरि, जय हरि, जय जय हरि।